नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करने जा रहे हैं बिहार में बीपीएससी टीआर 4 के तहत 28,000 से अधिक कंप्यूटर शिक्षकों की भर्ती के बारे में। अगर आप कंप्यूटर शिक्षक बनने की चाह रखते हैं तो यह वीडियो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है। हम आपको इस भर्ती की योग्यता, प्रक्रिया, परीक्षा पैटर्न और अन्य सभी जरूरी जानकारियों को विस्तार से समझाएंगे। वीडियो को अंत तक देखें ताकि कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी आपसे छूट न जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। लोगों को पहला प्रॉब्लम ये हो सकती है कि कितने पदों पर भर्ती होगी। बिहार लोकसेवा आयोग बीपीएससी टीआर 4 के तहत कुल 28,000 से प्लस पदों पर कंप्यूटर शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। इस शिक्षकों के 3 अलग अलग वर्गों में भर्ती की जाएगी। पहला है कक्षा 6 to 8, दूसरा है कक्षा 9 to 10, तीसरा है कक्षा 11 to 12। इस भर्ती से बिहार के सरकारी स्कूलों में कंप्यूटर शिक्षा को बढ़ावा मिलेगा। अगला सवाल यह भी हो सकता है कि भर्ती की प्रक्रिया क्या होगी। यह भर्ती बीपीएससी के माध्यम से होगी, जो बिहार सरकार का प्रतिष्ठित बोर्ड है। आवेदन ऑनलाइन माध्यम से की जाएगी। उम्मीदवारों को एक लिखित परीक्षा देनी होगी, जिससे आधार पर मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। अंतिम चयन दस्तावेज सत्यापन और काउंसलिंग के बाद ही की जाएगी। दूसरा सबसे बड़ा सवाल यह हो सकता है कि योग्यता यानी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होगी। बीपीएससी ने इस भर्ती के लिए कुछ निश्चित शैक्षणिक योग्यताएं निर्धारित किया है। इसमें कोई भी एक डिग्री या सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है। पहला है कि पीजी प्लस ए लेवल यानी DOESCC या NIELIT से प्रमाणित, यानी आपने किसी भी विषय में पीजी किया है, आपके पास ए लेवल सर्टिफिकेट यानी DOESCC या NIT, तो आप आवेदन कर सकते हैं। दूसरा है बीई या बीटेक कंप्यूटर साइंस या आईटी, यानी आपने कंप्यूटर साइंस या आईटी में बीई या बीटेक किया है तो आप योग्य हैं, एप्लीकेशन भर सकते हैं। तीसरा है बीई या बीटेक किसी भी स्ट्रीम प्लस पीजी DCA, यानी आपने किसी भी इंजीनियरिंग ब्रांच में बीई या बीटेक किया है लेकिन साथ में पीजी DCA यानी पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन भी किया है तो आपने आवेदन कर सकते हैं। अगला है MCA या BCA प्लस पीजी किसी भी विषय में किया है, यानी आपने MCA यानी मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन किया है या फिर BCA के साथ कोई भी पीजी डिग्री ली है तो आप भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। अगला है कि BSc कंप्यूटर साइंस प्लस पीजी किया है, यदि आपने कंप्यूटर साइंस में BSc और पीजी डिग्री ली है तो आप आवेदन कर सकते हैं। अगला है कि B स्तर या C स्तर DOESCC प्लस ग्रेजुएट हैं, यानी आपके पास DOESCC या NIELIT का B या C लेवल प्रमाण पत्र और किसी भी विषय में ग्रेजुएशन है तो आप इस पद के लिए योग्य हैं। लोगों का सबसे बड़ा सवाल यह हो सकता है कि क्या बीएड अनिवार्य है, तो नहीं, इस भर्ती में बीएड अनिवार्य नहीं है। यह एक विशेष छूट है जिससे अधिक उम्मीदवार इस भर्ती में भाग ले सकते हैं। अगला सवाल लोगों का सबसे बड़ा सवाल हो सकता है कि सीटेट जरूरी है। नहीं, सीटेट की आवश्यकता नहीं होगी, लेकिन यह संभावना है कि स्टेट यानी स्टेट टीचर एबिलिटी टेस्ट अनिवार्य हो सकती है। लोगों का सबसे बड़ा सवाल यह भी हो सकता है कि स्टेट का क्या नियम होगा। स्टेट पेपर 1 कक्षा 9 to 10 के लिए और स्टेट पेपर 2 कक्षा 11 to 12 के लिए अनिवार्य हो सकता है। इसलिए यदि आप इस भर्ती के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो स्टेट परीक्षा में पास होना फायदेमंद होगा। और हमारा महत्वपूर्ण सुझाव यह होगा कि क्या स्टेट पहले होना चाहिए, तो हाँ, सरकार को बीपीएससी टीआर 4 भर्ती से पहले स्टेट परीक्षा आयोजित करनी चाहिए ताकि ज्यादा से ज्यादा उम्मीदवार इस परीक्षा में भाग ले सकते हैं। लोगों का सवाल यह भी हो सकता है कि कौन कौन से सर्टिफिकेट मान्य होंगे। केवल मान्यता प्राप्त विद्यालयों और संस्थानों के प्रमाण पत्र ही स्वीकार किए जाएंगे। फर्जी प्रमाण पत्र का उपयोग करने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अगला सवाल लोगों का यह भी हो सकता है कि परीक्षा की तैयारी कैसे करें। पिछले सालों के प्रश्न पत्रों का अभ्यास करें, बीपीएससी परीक्षा पैटर्न को ध्यान में रखते हुए पढ़ाई करें या स्टेट परीक्षा के लिए अभी से तैयारी शुरू करना कर दें। तो दोस्तों, यह थी बीपीएससी टीआर 4 से जुड़ी पूरी जानकारी। अगर आपको यह वीडियो जानकारी पूर्ण लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो नीचे कमेंट करें, हम जल्द से जल्द आपके सवालों का जवाब देंगे। धन्यवाद।